हम ऑपरेटिंग सिस्टम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, एज इन दे कैन कीप मल्टीपल प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर्स मेमोरी। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोग्राम्स को लोड करेगा। एंड एक सेकेंड। और उसके बाद जो है अ, वो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से दूर रखेगा, मतलब एक प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी में इंटरवीन नहीं करेगा। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि गलत कैलकुलेशन ऑफ एड्रेसेस से भी समटाइम्स ये हो जाता है कि आपका एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर अटेम्प्ट करता है। आई हैव गॉट नो आइडिया, लेकिन कभी कभी एक ब्लू स्क्रीन आती है जिसपे एक इमोजी आता है, सेट सेड इमोजी। और वो कहता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म हुआ था जिसकी वजह से आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और सिस्टम इज मेकिंग अ कॉपी ऑफ द मेमोरी एंड आफ्टरवर्ड इट विल बी रीस्टार्टेड एंड ऑल। So that blue screen of that is the official name of that screen is blue screen of death विंडोज के अंदर। वो स्क्रीन आती इसलिए कि एक प्रोग्राम दूसरी प्रोग्राम की मेमोरी में इंटरवीन करता है। तो देर इज नो सोल्यूशन टू इट बट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है इसमें। ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज अ बिग कंसर्न। हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट अलग करते हैं। विंडोज के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेजिंग। क्या कहते हैं हम उसको? पेजिंग। तो अब पेजिंग जो है basically is a memory management technique that allows the operating system to use virtual memory efficiently। अब virtual memory क्या होता है बेसिकली? अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप अपने सिस्टम के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम लोड करते हैं, नया प्रोग्राम, चाहे आपका सिस्टम ओवरलोड हुआ हुआ है, यानी कि उसकी रैम में बहुत सारे प्रोग्राम्स लोड हुए हुए हैं, फिर भी वो कभी ये नहीं कहता कि इट कैन नॉट बी लोडेड एट दिस टाइम। चाहे वो फोन हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, और वो कभी ये नहीं कहता कि इट कैन नॉट बी लोडेड दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और ऑफलोड फ्यू programs to load the new program or something like that। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम, जैसे हमने शेड्यूलिंग में भी पढ़ा था, मीडियम लेवल शेड्यूलर क्या करता है, ऐसे प्रोग्राम जो कि मेमोरी में मौजूद होते हैं लेकिन किसी एल्गोरिथम के तहत दे आर नॉट रिक्वायर्ड, वो सिर्फ जगह ले रहे हैं, तो हम उनको ऑफलोड कर देते हैं फॉर द यूजर्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव, सॉरी। वो प्रोग्राम अभी भी लोडेड है लेकिन वो एक्चुअली रैम में नहीं है, तो वो जिस जगह पे हार्ड डिस्क में ऑफलोड होते हैं ना, उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी इज पार्ट ऑफ पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी और पेजिंग हैंड इन हैंड चलते हैं। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं लेकिन उसको वर्चुअल मेमोरी कहते नहीं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपके पास जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पे लोडेड है, सॉरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, अब ये हमारी स्टोरेज है। ठीक है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे जो आपने इंस्टॉल किए होंगे, इनको ना लॉजिकल डिवाइड कर देते हैं। लॉजिकली डिवाइड करने से मुराद क्या है कि जिस तरीके से हम एक ब्रेड को अगर फर्ज करें ब्रेड कटर में रखें और उसके स्लाइस कर दें। अब आप खुद सोचें, बड़ा ब्रेड का लोफ हो या छोटा ब्रेड का लोफ हो, दोनों सूरतों में स्लाइस की विड्थ क्या होगी? इक्वल। क्योंकि ब्रेड कटर के अंदर जो उसकी फॉर्मेट बनी हुई है उसके अंदर स्लाइस का जो विड्थ वाला मामला है वो सेम होगा, चाहे वो बड़ी ब्रेड हो या चाहे वो छोटी ब्रेड हो। तो ऐसा होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को हम उनके साइज से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो विदाउट कंसीडरिंग एनीथिंग, विदाउट कंसीडरिंग एनीथिंग सिस्टम इन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल्ड फॉर्म में स्लाइसिंग कर देता है उनकी, कि इस बाइट से लेके इस बाइट तक एक स्लाइस है, इस बाइट से लेके इस बाइट तक एक स्लाइस है, और वो फिक्स साइज होता है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होती। उनको हम कहते हैं पेजेस। स्लाइस नहीं कहते, स्लाइस तो ब्रेड के होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पेजेस। तो प्रोग्राम जो है वो फिक्स साइज पेजेस में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास रैम है, रैम मेमोरी। सो ये स्टोरेज हो गई, ये आपके पास रैम हो गई। अब इस रैम को भी जो है ना डिवाइड कर देते हैं, इस रैम को भी डिवाइड कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रोग्राम के पेजेस इस रैम के पेज में लोड किए जाएंगे। लेकिन रैम के जो पेजेस है ना, उनको कहते हैं फ्रेम, मेमोरी पेज फ्रेम। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी पेज फ्रेम। अच्छा, अब ये पेज फ्रेम जो है वो हर प्रोग्राम का अलग होता है, हर प्रोग्राम का अलग होता है, लिमिटेड होता है। यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि जो बहुत सारे प्रोग्राम है वो बहुत सारे प्रोग्राम एक ही पेज फ्रेम में आ जाएं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि एक प्रोग्राम अपने लिमिटेड एरिया में होता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि एक प्रोग्राम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी से ज्यादा एक्सेस नहीं करता। ठीक है। तो paging divides the programs into fixed size memory pages which are mapped to the frames in the physical memory। अब ये हमारे पास फिजिकल मेमोरी है। अच्छा, अब होता क्या है कि अब आप लोड कर रहे हैं प्रोग्राम, लेट से हमारे पास ये वाला जो प्रोग्राम है, ये है प्रोग्राम ए। ठीक है, ये प्रोग्राम ए है, और इस प्रोग्राम ए का पेज वन ये रहा, प्रोग्राम ए का पेज टू ये रहा, प्रोग्राम ए का पेज थ्री ये है, प्रोग्राम ए का पेज फोर ये है। इसी तरीके से हमारे पास लेट से ये प्रोग्राम बी है, ये थोड़ा सा साइज में ज्यादा है, इसमें एक पेज ज्यादा है। ये प्रोग्राम बी है, और इस प्रोग्राम बी का पेज वन, प्रोग्राम बी का पेज टू, प्रोग्राम बी का पेज थ्री, प्रोग्राम बी का पेज फोर, प्रोग्राम बी का पेज फाइव। अब ये जो पेज फ्रेम है, हम सिर्फ समझाने के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये पेज फ्रेम जो है इन दोनों प्रोग्राम्स को कैटर कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने, हमारे पास कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आपको डेस्कटॉप पे आइकन नजर आ रहे हैं, आपने किसी एक आइकन पे जाके क्लिक किया, तो ये आइकन लेट से प्रोग्राम बी से रिलेटेड था, तो प्रोग्राम बी का लेट से पेज वन यहाँ पर लोड हो गया। अब ये जो पेज फ्रेम के अंदर पेजेस होते हैं फिजिकल मेमोरी में, इनका भी एक नंबर होता है, इनका भी एक नंबर होता है। ऑब्वियसली हम तो यहाँ पर ये सिर्फ एक सीक्वेंस वाला नंबर डाल रहे हैं, ये बेसिकली मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है ना, और ये मिलियंस में भी हो सकते हैं क्योंकि पेज बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है। अब ये प्रोग्राम बी वन लोड हुआ, थोड़ी देर में बी वन, लेट से बी प्रोग्राम बी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और प्रोग्राम ए जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अच्छा, अब ये आपको जो खास चीज देखनी है कि वो ये है कि हमारे पास इस प्रोग्राम में 5 पेजेस है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पेज लोड हुआ है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो वो पूरा लोड होता है ना, उसका सिर्फ एक पेज लोड होता है, नॉट द होल प्रोग्राम। अब इससे हम क्या अचीव करते हैं, इससे हम अचीव ये करते हैं कि हम कलेक्टिवली जो प्रोग्राम्स हमने लोड किए हुए हैं उनका जो कलेक्टिव साइज है वो फिजिकल मेमोरी के साइज से बड़ा है, फिर भी वो सारे लोड हुए हुए, डू यू गेट इट? Because the program is not loaded wholly solely, it is only few pages of that program which are loaded, not the whole program. So let's say if these two programs collectively has size which is bigger than the physical memory, but still they are loaded, it means that in paging only the pages which are required are loaded। ठीक हो गया। तो थोड़ी और दूसरी बात जो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, इसने चलते चलते आपने क्या किया, कुछ टाइप करने के बाद स्पेल चेक का बटन प्रेस किया, और लेट से स्पेल चेक बी फोर में, तो अब बी फोर लोड हो जाएगा। आई होप ये दैट यू आर गेटिंग द आइडिया, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर पेज को सब्सिक्वेंटली लोड किया जाए, जरूरी नहीं है। आप किसी भी पेज को कहीं पे भी लोड कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इवेंचुअली लेट से आपके पास क्या होगा कि फिर आपके पास A1 आ जाएगा, फिर आपके पास B5 आ जाएगा, फिर B2 आ जाएगा, फिर आपके पास A3 आ जाएगा, फिर A2 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि हाउ वुड सिस्टम नो कि विच प्रोग्राम पेज इज लोडेड एट व्हाट प्रोग्राम लोकेशन। ठीक है ना, सॉरी व्हाट फ्रेम लोकेशन। तो यहां पर एक टेबल बनता है, इसको हम कहते हैं पेज फ्रेम टेबल। इस टेबल में दो खाने होते हैं, दो कॉलम्स होते हैं। इसमें होता है प्रोग्राम पेज और फ्रेम पेज, और भी कुछ हो सकता है इवेंचुअली जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वी माइट हैव एन आइडिया। तो फिलहाल हमें यहाँ पे पता चल रहा है प्रोग्राम बी का पेज 1 पेज फ्रेम 1 पे मौजूद है, प्रोग्राम बी का पेज 4 मेमोरी के पेज फ्रेम 2 पे मौजूद है, प्रोग्राम ए का पेज 1 3 पे मौजूद है, प्रोग्राम बी का पेज 5 पेज फ्रेम 4 पे मौजूद है। ठीक है, एंड देयर माइट बी अदर कॉलम्स एंड देयर डाटा देयर। सो ये पेज फ्रेम टेबल होता है, तो सिस्टम को पता चलता है कि कौन सा लोडेड पेज इस वक्त कहाँ है। अब अगले जो कॉलम्स है उसमें ये भी आ सकता है कि ये पेज लोडेड है या नहीं है, मतलब ये वापस ऑफलोडेड तो नहीं है। अच्छा, इवेंचुअली चलते चलते क्या होगा, आपके पास ये सारे पेजेस भर जाएंगे। इवेंचुअली चलते चलते क्या होगा कि पेज फ्रेम आपका फुल हो जाएगा, एंड येट यू रिक्वायर मोर पेजेस इन द मेमोरी। तो देयर कम्स द कैच, और वो कैच ये है कि यहां पे सिस्टम को मैनेज करना है कि फर्दर पेजेस भी लोड होंगे। अब इस प्रोग्राम के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है ओल्डेस्ट लोडेड प्रोग्राम, प्रोग्राम लोडेड फॉर द मोस्ट टाइम। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है प्रोग्राम इनएक्टिव फॉर द मोस्ट टाइम। एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया ये भी हो सकता है प्रोग्राम विच हैज जस्ट लोडेड, मतलब उसने एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट ही किया या वो भी नहीं किया। तो इन क्राइटेरियाज के बेस पे ये अल्गोरिथम्स पेजेस मार्क करते रहते हैं। अब आपको फर्दर पेजेस चाहिए, आपको दो पेज लोड करने, और आपके पास पेज फ्रेम में जगह नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम ये करता है कि हार्ड डिस्क पे एक फाइल क्रिएट करता है। उस दिन हमने फाइल लोड की थी ना, ये फाइल क्रिएट करता है, इसको हम कहते हैं पेज फाइल। और इन जनरल हम इस पेज फाइल को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वाई वर्चुअल मेमोरी? एक तो ये पेज फाइल होती है कि दोज पेजेस विच आर मार्क्ड हियर विल बी ऑफलोडेड टू दिस वर्चुअल मेमोरी, विल बी ऑफलोडेड टू दिस वर्चुअल मेमोरी। अच्छा, एक सीन क्रिएट हो सकता है। वो सीन ये क्रिएट हो सकता है कि आपको लोड करने हैं कुछ पेजेस पेज फ्रेम में फिजिकल मेमोरी में, और आपके पास वर्चुअल मेमोरी भी फुल हो चुकी है। उस दिन हमने लास्ट क्लास के अंदर वो वर्चुअल मेमोरी देखी थी ना विंडोज के अंदर, वो भी फुल हो चुकी है, यानी ये फाइल जो आपने डेजिग्नेट किया है फाइल का साइज वो भी फुल हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब एक नई सिचुएशन जनरेट होगी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का साइज बड़ा कर रहा होगा, लेकिन मसला है कि जिस एरिया में फाइल अगर रखी हुई है हार्ड डिस्क के ऊपर, उसके आसपास भी एरिया के अंदर कोई फाइलें हैं, जिसका मतलब है कि आप उसको बस ऐसे ही एक्सपेंड नहीं कर सकते, यू वुड हैव टू एक्चुअली गेट थ्रू अ होल प्रोसेस। सो सीन जो क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया आपके लिए, और उसका रीजन ये है नॉन रिस्पॉन्सिव होने का कि आपके पास पेज फ्रेम भी फुल है, पेज फाइल भी फुल है, पेजेस जो हैं वो ऑफलोड हो रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी का साइज इस वक्त बढ़ाया जा रहा है, और सिस्टम के लिए मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर वर्चुअल मेमोरी की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। अब सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया आपके लिए, क्योंकि इट इज पुटिंग द होल टाइम into expanding virtual memory, offloading pages and trying to load page back। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, इस सिनेरियो को हम कहते हैं डिस्क थ्रेशिंग। व्हाट डू वी कॉल इट? डिस्क थ्रेशिंग। जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी ना, एसएसडीज नहीं, हार्ड डिस्क एचडीडीज, उसके अंदर फिजिकल
सर्कुलर प्लेट होती है, प्लेटर कहते हैं उसको, वो मूव करती है। वो इतना हाईली यूज होता था कि जो बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी थी ना, उसमें डर ये लगता था कि डिस्क थ्रेशिंग की वजह से डिस्क ना बैठ जाए, खराब ना हो जाए। डिस्क थ्रेशिंग की एक और एग्जांपल अब आप समझ लें। एक टर्मिनोलॉजी है, हमने अभी पढ़ी थी इंटरप्ट्स। एक टर्मिनोलॉजी है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट जो है वो एक इंटरप्ट है। पेज फॉल्ट एक इंटरप्ट है, और ये उस वक्त जनरेट होती है कि जब लोडेड पेज किसी ऐसे पेज के प्रोग्राम को रेफर करता है एग्जीक्यूशन के लिए जो इस वक्त मेमोरी पेज फ्रेम में मौजूद नहीं है। अब जैसे आप इसमें देखें, इसके अंदर B4 है, B1 है, B3 नहीं है। लेट से इस वक्त B2 चल रहा है। B2 चल के खत्म हो गया। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप प्रोग्राम इस तरह लिखते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है प्रोसेसिंग की, वो सब्सिक्वेंट होती है। सब्सिक्वेंट से क्या मुराद है, आप एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं। ऑब्वियसली अब चौथी के बाद अगर पांचवी इंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट पेज में पड़ी हुई है, तो वो पेज मेमोरी में नहीं है, तो पेज फॉल्ट तो जनरेट होगा ना, इंटरप्ट जनरेट होगी। उसका मतलब है कि आप अगले प्रोग्राम को लोड करें। तो कुछ डेलिब्रेट एक्शन से पेजेस लोड होते हैं, कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट की वजह से लोड होते हैं कि पेज टू, प्रोग्राम बी का शुड फॉलो इन पेज थ्री ऑफ द प्रोग्राम बी। पेज टू की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, और लेट से B1 जो है एक लूप चला रहा है, और उस लूप में B3 को लोड करना है। अब जगह नहीं है। हो सकता है एल्गोरिथम ने आइडेंटिफाई B1 को ही किया, B1 ऑफलोड होगा, उसकी जगह पे B3 आएगा, B3 का काम खत्म होगा, तो अब जाहिर है आपको लूप कंटिन्यू करना है B1 में। तो फिर अब आप दोबारा पेज फॉल्ट आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन, जब एक प्रोग्राम जा रहा हो, उसी की जगह नया आ रहा हो, फिर वो नया वापस जा रहा हो, फिर पुराना वापस आ रहा हो, तो इसमें भी डिस्क थ्रेशिंग खूब होती है। तो एक डिस्क थ्रेशिंग तो इस वजह से हुई ना कि आपको प्रोग्राम के पेजेस वर्चुअल मेमोरी में ऑफलोड करने हैं, और वर्चुअल मेमोरी से कुछ पेजेस या स्टोरेज से कुछ पेजेस लोड करने हैं। वर्चुअल मेमोरी फुल हुई है, डिस्ट्रैक्शन चल रही है, सिस्टम नॉन रिस्पॉन्सिव है। समटाइम इस वजह से भी होता है कि एक प्रोग्राम जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और जो उसके जाने के बाद लोड हो रहा है, वापस वही ऑफलोड हो रहा है ताकि ये दोबारा लोड हो सके। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्क थ्रेशिंग। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल साइड ऑफ दिस technique is you can load more programs than the available memory size. You can load more program size, more greater size program than the current memory. इस तरह भी आप इसको सोच सकते हैं। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ पेजिंग। तो अब ये इसको कहते हैं लॉजिकल पेजेस। लॉजिकल पेजेस क्योंकि ये आप एक्चुअली तो नहीं करते ना डिस्ट्रीब्यूट, तो आपने सिर्फ लॉजिकल डिवीजन की हुई है, और इसको हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेजेस। तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके पास रिकॉर्ड्स हैं और ये आपके पास रैक्स हैं। आप इन रिकॉर्ड्स को उठाते हैं और इन रैक्स में फिट करते हैं, जैसे किसी भी कबर्ड में रैक्स होते हैं ना, ये उस तरीके से है। सो दिस इज हाउ द पेजिंग वर्क्स।